हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी के यहाँ पे जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है एक क्वेश्चन मैंने लिया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपने अभी तक जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। यहाँ पे जो है हर दिन की वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ करंट अफेयर्स के, तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है वृंदावन में। वृंदावन में जो है पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ये अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल होगा। उद्घाटन होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में। गर्ल्स सैनिक स्कूल का नाम समृद्ध गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल होगा। भारत सरकार द्वारा 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया, जिनमें से 42 पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। 2019 में सैनिक स्कूल में लड़कियों के प्रवेश के लिए मंजूरी दी गई थी और पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन लगभग 870 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। सैनिक स्कूल सोसाइटी एसएस सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्था है। 1961 में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने भारतीय सैन्य अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और वर्ग असंतुलन को संबोधित करने के लिए एक कार्यक्रम की स्थापना की गई। अब यहाँ पे अन्य देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे पहली बार किया गया। तो देश की पहली हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में की गई। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत दिल्ली में की गई। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में खोला गया। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में खोला गया और भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद में, तेलंगाना में, और भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की सेवा शुरुआत जो की गई लेह लद्दाख में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के हट्टी जन समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? ये मिला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। अब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी शिमला और धर्मशाला। धर्मशाला जो है शीतकालीन राजधानी है और शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी। जिले जो हैं 12 हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधानसभा की हैं 68 सीटें, राज्यसभा की हैं 3 सीटें, लोकसभा की हैं 4 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? ये संभाली है रूस ने। ब्रिक्स ने जो है 2024 में जो है अध्यक्षता संभाली है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा और रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद प्रकाश नंदा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये थे शिक्षाविद। वेद प्रकाश नंदा जो है एक शिक्षाविद थे। भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह डेनवर विश्वविद्यालय कोलोराडो में इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर थे।
2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और वह अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इंडियन ऑयल कारपोरेशन की नई निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है रश्मि गोविल। रश्मि गोविल जो है इंडियन ऑयल कारपोरेशन की नई निदेशक बनी है। रश्मि गोविल इस सर्विसिंग क्षेत्र के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक मानव संसाधन होंगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 30 जून 1959 को। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बी.आर. कंबोज को। बी.आर. कंबोज को जो है एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जो बी.आर. कंबोज इन्हें देख लेते हैं। तो कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण को वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए कृषि के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार सेवानिवृत्ति, आईसीआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर्मचारी संघ, RICAREA और नुजिवीडु सीड्स लिमिटेड NSL द्वारा संयुक्त रूप से गठित इस द्विवार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार में नगद पुरस्कार में 2 लाख रुपए और 1 स्वर्ण पदक दिया जाता है। प्रथम एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार द्विवार्षिक 2004-05 के लिए। स्वामीनाथन पुरस्कार 27 अक्टूबर 2005 को प्रमुख पोल्ट्री वैज्ञानिक डॉक्टर गेंदालाल जैन को प्रदान किया गया। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। डॉक्टर स्वामीनाथन को सरकार द्वारा वर्ष 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। अन्य देख लेते हैं। इसरो के वी.आर. ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी शिखर सम्मेलन श्रीनिवास नाइक में ग्लोब आइकन अवार्ड जीता है और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लोडेस को मिलेगा। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में वुमेन अंडर 19 खिताब किसने जीता है? तो जीता है अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह ने स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में वुमेन अंडर 19 खिताब जीता है। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में वुमेन 19 खिताब अपने नाम किया है। अनाहत ने फाइनल में रॉबिन मैक अल्पाइन को 11-6 से और 11-1 और 11-5 से पराजित कर इस खिताब को जीता है। अनाहत का 2023 में जो प्रदर्शन रहा उसे हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। 2023 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में अंडर 15 गर्ल्स कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता और 2023 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 17 गर्ल्स कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। आरंभिक मिक्स्ड डबल्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स दोनों में अभय सिंह के साथ मिक्स्ड डबल्स का कांस्य पदक भी जीता है। 14 साल की उम्र में बर्मिंघम में आयोजित 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल की सबसे कम उम्र की सदस्य थी। अब यहाँ पे राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 आयोजित हुआ था 17 से 23 नवंबर 2023 में। आयोजन स्थल चेन्नई तमिलनाडु। संस्करण 19वां 79वां। पुरुष एकल का परिणाम होगा विजेता वेलावन सेंथिल कुमार तमिलनाडु, उपविजेता अभय कुमार तमिलनाडु। महिला एकल का परिणाम तो विजेता है अनाहत सिंह दिल्ली और उपविजेता है तन्वी खन्ना दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2023 में दुनिया की आबादी में कितने लोगों की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 75 मिलियन की। तो अमेरिकी जनसंख्या के आंकड़े 1 जनवरी 2024 तक अमेरिका की जनसंख्या करीब 33.59 करोड़ पहुंच जाएगी। वर्ष 2023 में लगभग 17.59 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2024 में अमेरिका में प्रति 9 सेकंड में एक बच्चा जन्म लेगा
वहाँ प्रति 9 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु होगी। अब अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं बिंदु। यूएन की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2050 तक आधी वैश्विक आबादी सिर्फ 8 देशों में होगी। इनमें भारत, कांगो, मिस्र, इथियोपिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिलीपींस और तंजानिया शामिल हैं। 61 देशों की आबादी 2022 से 50 के बीच घट जाएगी, जिसमें अधिकांश यूरोपीय देश शामिल होंगे। वर्ष 2023 में वैश्विक जनसंख्या में लगभग 7.5 करोड़ की वृद्धि हुई और वर्ष 2023 में दुनिया भर में जनसंख्या विकास दर 1% कम थी। सबसे ज़्यादा जो आबादी वाले देश हैं वो हैं भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मुताबिक जो वर्तमान जनसंख्या है। बाकी ये आंकड़ा देख। बाकी अगला क्वेश्चन है, कहाँ के उपराज्यपाल में संवाद @राज निवास लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई। नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भारत में नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है। दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 2000 करोड़ रुपए की विकसित परियोजना की आधारशिला रखी है? ते रखी है तमिलनाडु। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा और तमिलनाडु के स्लैम सागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? तो क्या है केरल। किसने पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो संभाला है आर के त्यागी। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड ने रविंद्र कुमार त्यागी को अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किया है। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड भारत सरकार का एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 23 अक्टूबर 1989 को नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में की गई थी। अक्टूबर 1992 में इसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड नाम दिया गया और पावर ग्रिड एक सूचीबद्ध कंपनी है जिसमें भारत सरकार की 51.34% हिस्सेदारी है और शेष हिस्सेदारी संस्थागत निवेशों और जनता के पास है। मुख्यालय है गुरुग्राम में। अब जो भारत में महारत्न कंपनियां हैं तीनों हम देख लेते हैं एक बार। वर्तमान समय में भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं। CPSES के लिए महारत्न योजना मई 2010 में शुरू की गई थी। तो सबसे पहले इन्हें देख लेते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL 1964 में, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेट और ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड OOEL। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्यों में ने एक साथ 108 स्थान पर सामूहिक के सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो ये किया है गुजरात ने। तो नए साल के 2024 के पहले दिन 1 जनवरी गुजरात ने सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस अवसर पर गुजरात के 108 स्थानों पर 50,000 से अधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार किया गया है। मुख्य कार्यक्रम महसाणा जिले के मोढेरा सूर्य मंदिर में आयोजित किया गया है। पुष्पावती नदी के किनारे स्थित जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित रहे। सूर्य नमस्कार जो है 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक समन्वय है जो एक उत्तम कार्डियोवास्कुलर व्यायाम भी है। निर्माण जो किया था सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 226 ईस्वी में 2 हिस्सों में करवाया था। किसका निर्माण? मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है। तो इस मंदिर का निर्माण ईरानी शैली में किया गया है और मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है उल्लेख स्थान पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसका उल्लेख
किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो ये क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जारी की। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वीजा नीति का अनावरण किया है। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना संभावित सीटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला सीट राज्य कौन बनेगा? तो ये बनेगा पंजाब। तो पंजाब नेविगेशन सिस्टम मैपर्स ऐप पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का व्यापक मैपिंग करने वाला भारतीय राज्य बन गया है। नेविगेशन सिस्टम मैपर्स ऐप मैप माई इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। उद्देश्य मैपर्स ऐप के उपयोग के माध्यम से ड्राइवर को पहले से सचेत करके सड़क सुरक्षा बढ़ाना है। पंजाब चंडीगढ़ राजधानी है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री भगवंत मान, विधानसभा की 117 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें, लोकसभा की 13 सीटें। अब यहाँ पे जो है आज का प्रश्न है, किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर जो है आपने कमेंट में बताना है। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी आपको कमेंट में बताना है। और अगर आपने अभी तक जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इससे आपको जो है हर दिन का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।